एनसीईआरटी क्लास 11th का हमारा चैप्टर चल रहा था थर्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। काफ़ी अच्छे से हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब पढ़ रहे थे। अब होता क्या है कि जो डाटा गिवन होता है, अभी तक हम इक्वेशन फॉर्म में पढ़ रहे थे, अब इन डाटा को हमें ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन ग्राफ एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका रिलेशन केवल इस चैप्टर से नहीं है, उसका रिलेशन 11th, 12th, नीट, जी मेंस सब में क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्राफ एक तरह का एक बेसिक टॉपिक हो गया है जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। तो आज पहले हम वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर कि बेसिकली ग्राफ क्या होता है, कौन से फंक्शन के लिए कैसा ग्राफ बनता है, और फिर हम चलेंगे हमारे थर्ड चैप्टर में वापस, जहां हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का टाइम के साथ, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, या किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी जो अब तक हमने पढ़ी है उनका आपस में रिलेशन बताएंगे यूजिंग ग्राफ। नमस्कार, फिजिक्स के मेरे सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को ईजी बनाना। तो अब देखो ग्राफ का जो बेसिक नॉलेज जो आज तक आपने 10th तक पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और दोनों एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ, जहाँ ये इनका दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। x एक्सिस पे आप मूव करेंगे तो x की वैल्यू इंक्रीज होगी, y की वैल्यू 0 कांस्टेंट रहेगी, यानी एट द x एक्सिस y 0 होता है। सिमिलरली जब मैं y एक्सिस की बात करता हूँ तो y एक्सिस पे देखो आप x की वैल्यू 0 मिलेगी, लेकिन y की वैल्यू वेरी करती रहेगी। ओरिजिन के इस तरफ है वो पॉजिटिव x होता है, ओरिजिन के इस तरफ वो नेगेटिव x होता है, ओरिजिन के ऊपर तरफ पॉजिटिव y होता है, बड़ा बेसिक है, ओरिजिन के नीचे तरफ नेगेटिव y होता है। ये सारा बेसिक आपने पढ़ा है। एक्स एक्सिस पे हम वो फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जो इंडिपेंडेंट है, यानी हमें, और वाई एक्सिस पे वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, यानी हमें इस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो ऑब्जर्व करने हैं। जैसे अभी एग्जांपल लिया मैंने, आपको कोरोना वायरस का एग्जांपल दे देता हूँ। कोरोना वायरस के केसेस में क्या हो रहा है कि ये टाइम चल रहा है, आज मान लो 20 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई, तो इस तरह चल रहा है आपके डेट्स, इस तरफ चल रहे हैं आपके नंबर ऑफ केसेस पर डे कितने केसेस आ रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे ये एक्सिस यूज हो रही है। तो अब किस डेट पे कितने केस आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह रहा हूँ आपसे कि 7 लाख केस आए हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि किस दिन आए हैं, तो वो उस डेटा को इम्पोर्टेंस नहीं है। आपको बतानी है कि 7 लाख आए, एक बार 6 लाख आए, एक बार 5 लाख आए, एक बार 3 लाख आए, एक बार 2 लाख आए, एक बार 1 लाख आए, तो वो कब कब आए हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो ऐसे सीक्वेंस में आ रहे हैं 7, 6, 5, 4, 3, यानी कोरोना वायरस खत्म हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे आ रहे हैं 4, 5, 6, 7, तो कोरोना वायरस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब वो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो एक्सिस है ये इस पे डिपेंड रहेगी। इसका नॉलेज के अकॉर्डिंग आप इसको कनेक्ट करोगे और फिर उसमें वेरिएशन देखोगे, तब आपको एक बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो डेटा गिवन है उनसे। तो यहाँ भी हम फिजिक्स के में भी हम क्या कर रहे हैं कि ये ग्राफ बनाते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ में, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बीच में बना लो, वेलोसिटी टाइम के बीच बना लो। एक ग्राफ आप ऑलरेडी बना चुके हैं, याद कीजिए 10th क्लास में आपने पढ़ा था V और I का ग्राफ, याद है ओम्स लो, पोटेंशियल और करंट का वो एक ग्राफ बनाया था आपने। तो वहाँ पे V और I के बीच का ग्राफ शो करने के लिए आप V की वैल्यू इंक्रीज करते हो, I की वैल्यू इंक्रीज होती हो, उसके लिए जो भी आपका ग्राफ बनता है वो आपने बनाया था। बहुत बनाए होंगे मैथमेटिक्स में आपने 10th क्लास के लेवल पे। तो ये बेसिक बातें बताइए आपको, ये बताइए आपको। तो यहाँ समझ आ गया ना आपको, यहाँ हम लेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो भी है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग किसका देखना है वो आएगा यहाँ डिपेंडेंट, यानी इन दोनों का रिलेशन ये ग्राफ शो करेगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जो बेसिक नॉलेज आपका है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के साथ में। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y = mx + c, y = mx + c। इक्वेशन जो आप 10th क्लास के लेवल तक मेरे ख्याल में आ चुकी है। थोड़ा सा डिटेल में दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि आप भूल जाते हैं, भूलना मानव का स्वभाव है, आप भी भूल गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। यानी पहला हम ग्राफ जो स्टडी करने वाले, हाँ ये ध्यान रखना, यहाँ हम केवल वो ही ग्राफ पढ़ेंगे, हम पूरे मैथमेटिक्स के ग्राफ्स नहीं पढ़ने वाले।
हमारा यहाँ कंसर्न केवल वही है जो नीट और जी मेंस मान लो या 11-12 की फिजिक्स में हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको लेकर ही हम ग्राफ है वो ही पढ़ने वाले हैं, सारे ग्राफ नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बताऊंगा मैं आपको, देखो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन कैसे आई, सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लो मैंने कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया है। पहले मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे y क्या है, x क्या है, m क्या है, c क्या है। पहले इनका इन्फॉर्मेशन हो जाए ताकि आप इस ग्राफ को रीड करना सीख जाओ। x, यहाँ x क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जो अलोंग x एक्सिस आपने ली है। याद कीजिए 10th क्लास का आपने पोटेंशियल लिया है v, तो x क्या हो गया, v की वैल्यू 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट जो भी होगी, 5 वोल्ट है तो x की वैल्यू यहाँ 5 वोल्ट होगी। और उस 5 वोल्ट के क्रॉसपोंडिंग उस केस में आपकी यहाँ कौन थी, इलेक्ट्रिक करंट I की वैल्यू, v के क्रॉसपोंडिंग I कितना है, वो कौन है, y एक्सिस पे, तो वो y एक्सिस पे यहाँ, ठीक है। तो y एक्सिस की वैल्यू y पे पुट करेंगे, x एक्सिस की वैल्यू x पे पुट करेंगे। ये तो आ गया y और x। c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ ऑफ लाइन ऑन y, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ आके इंटरसेप्ट करता है या इंटरसेक्ट करता है या कहाँ काटता है, कहाँ मिलता है, तो आपको दिख रहा है कि ये ग्राफ की लाइन जो आ रही है वो यहाँ आके मिल रही है। तो ये जो लेंथ है इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बताऊंगा ये c को हम हटा भी सकते हैं, कैसे हटाएंगे आप सब नॉलेज धीरे धीरे देखिए। ये c हो गया। फिर आता है m। m क्या होता है, m को बोलते हैं स्लोप। m को क्या बोलते हैं, स्लोप। m यहाँ पे क्या है, स्लोप। और इसी को बोलते हैं tan थीटा। बता रहा हूँ क्या है tan थीटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और इसी को बोलते हैं चेंज इन y, क्योंकि देखो x के क्रॉसपोंडिंग y में क्या चेंज आता है, वही तो हम रिलेशन देख रहे हैं, यानी x की वैल्यू बढ़ रही है। भाई कोरोना वायरस 22 मई को 23 मई को एक दिन में कितने बढ़े, तो यहाँ से हम केसेस देखेंगे, यानी x के क्रॉसपोंडिंग y में कितना चेंज आया। तो y में चेंज देखते हैं किसके क्रॉसपोंडिंग, x में आए हुए चेंज के क्रॉसपोंडिंग। आ गया। ये बता रहा हूँ अभी मैं कि क्या स्लोप है, क्या tan थीटा कैसे। तो देखो स्लोप का निकालना मतलब क्या हुआ, देखो ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है, इस ग्राफ का अभी देखो इस तरह से ये बना हुआ है, तो ये एक स्लोप हुआ कि नहीं। इस पर मैं एक बॉल रख दूंगा तो बॉल ऐसे आएगी कि नहीं आएगी। अगर ये ग्राफ ऐसा होता बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो ये बॉल वहीं की वहीं रहती, ये बॉल खिसक के इधर नहीं आती, यानी इसके पास स्लोप नहीं है। स्लोप नहीं है, अब स्लोप है, अब और स्लोप है, अब और स्लोप है। तो आप ये जो x एक्सिस है उससे आप उस स्लोप का, उस ग्राफ का एंगल मेजर करेंगे, यानी इस x एक्सिस के पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और अब ये एंगल यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल मैंने ले लिया। ये जो थीटा एंगल है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ग्राफ इतना है, मान लीजिए थीटा 45 डिग्री है, तो ये थीटा कितना होगा 30, ये थीटा 15, ये थीटा 0। तो थीटा एक तरह से उस ग्राफ का स्लोप शो कर रहा है। तो अब ये स्लोप तो शो कर रहा है, पर ये tan थीटा मैं निकालूंगा कैसे, उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, यहाँ आ जाइए। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, 0 होता है कौन कौन, x भी 0, y भी 0। यहाँ से यहाँ आप ग्राफ चल रहा है, ग्राफ चल रहा है तो y x की वैल्यू बढ़ रही है, इधर y की वैल्यू बढ़ रही है। x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ तक मान लो, यहाँ तक पहुँची ना, यहाँ तक मान लो x की वैल्यू x बन गई x एक्सिस पे। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ y 0 था और y बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ देखिए ये बढ़ गया। तो यहाँ से यहाँ इसका नाम दे दिया मैंने y, इसकी वैल्यू क्या हो गई y। तो अगर मैं आप इस वाले पोर्शन की आपसे वैल्यू पूछूं तो आप देख सकते हैं ये c यहाँ तक है, ये y यहाँ तक है, ये कितना बच गया, y में से c को माइनस कर दो, y में से c को माइनस कर दो, y माइनस c आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ x है, यानी ये x है तो इसके पैरेलल है, तो ये भी, इसको भी मैं x बोल सकता हूँ। तो अब यहाँ देखो
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो गया थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये नीचे वाला बेस, परपेंडिकुलर बेस किस में आता है? टेन थीटा में आता है। किस में आता है? टेन थीटा में आता है। तो टेन थीटा में जब आता है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? वहाँ से क्या आएगी? परपेंडिकुलर यानी y माइनस सी डिवाइड बाई बेस x। ठीक है, टेन थीटा ही क्या होता है? मैंने कहा था स्लोप, क्योंकि ये एंगल ही क्या है? स्लोप तो है। और इस एंगल की वैल्यू हम किससे निकाल सकते हैं? टेन थीटा का यूज़ करके। क्यों टेन थीटा का यूज़ करके? क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है। आपको सर उसमें कोट में भी तो आता है, कोट में भी तो बेस और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर आता है, लेकिन हम किस में देख रहे हैं? हमें इस y में चेंज देखना है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग? x में। ऊपर y आना चाहिए, नीचे x आना चाहिए। ऊपर चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ऊपर y क्या है? परपेंडिकुलर। तो ऊपर परपेंडिकुलर मतलब टेन थीटा का यूज़ करना है, यानी y इक्वल टू mx। अब टेन थीटा क्या है? स्लोप है, यानी इसको मैंने m लिख दिया, y माइनस सी डिवाइड बाई x। तो y इक्वल टू mx, ये तो x मल्टीप्लाई हो गया, इस c को धर लिया वो mx प्लस c। ये आपका बेसिक ग्राफ बन गया है। अब देखो इसके टाइप्स हम डिस्कस करते हैं कि कितनी तरह से स्ट्रेट लाइन बन सकती है। हो सकता है कि c की वैल्यू 0 हो सकता है m की वैल्यू भी 0 हो सकता है m की वैल्यू पॉजिटिव हो, c की वैल्यू पॉजिटिव हो, m की वैल्यू नेगेटिव, c की पॉजिटिव, m की पॉजिटिव, c की नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। यानी अभी जो हमने ग्राफ देख लिया है वो एक तरह ग्राफ कौन सा हो गया है? जब m भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है। ध्यान रखना, देखो यहाँ जो थीटा बन रहा है सबको दिख रहा है लेस देन 90 है कि नहीं है? तो थीटा एंगल लेस देन 90 होता है तो आपका टेन थीटा हमेशा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थीटा लेस देन 90 होता है तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है। और टेन थीटा क्या है? स्लोप है, यानी कौन पॉजिटिव हो गया? स्लोप पॉजिटिव हो गया। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो आपका टेन थीटा, देख लीजिए टेबल के अंदर, 10, 30, 10, 45, 10, 60, 10, 90 तक आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। पर 10, 120 जाओगे, 10, 150 जाओगे, 10, 180 जाओगे, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, यानी थीटा आपको क्या बन जाएगा? नेगेटिव। और टेन थीटा क्या है? स्लोप है, तो स्लोप भी क्या जाएगा? नेगेटिव। तो ये दो लाइन आप ध्यान रखना, बाकी नोट्स में भी मैंने लिख के आपको दे दी है, आप यहाँ केवल समझ लीजिए, ठीक है। फिर नोट्स वहाँ से लेके आप टेलीग्राम पे इस लिंक दे रखा है, उससे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, यानी अभी हमने क्या बनाया है कि m भी पॉजिटिव है क्योंकि थीटा यहाँ पर साफ दिख रहा है लेस देन 90 है, c भी पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव y एक्सिस पे है, तो c भी पॉजिटिव है। अब हम इनको कैसे चेंज करते हैं? जैसे अभी मैं ग्राफ बनाता हूँ एक, और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है या इंटरसेक्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव c की वैल्यू बतानी है, ठीक है। जैसे अभी मैंने दो ग्राफ बना दिए, फटाफट समझ लेते हैं, सब चीज़ें आपके पास गिवन रहेगी, ठीक है। ये तो वही ग्राफ हो गया अभी वाला, सॉरी ये तो अभी वाला ग्राफ हो गया। हाँ ये ले लेते हैं, ये ग्राफ बनाया मैंने, एक ग्राफ ये बनाया, एक ग्राफ में मान लीजिए ये बनाता हूँ। पहले दो ग्राफ स्टडी करते हैं। यहाँ देखिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब देखो एंगल थीटा देखना, x एक्सिस से एंगल थीटा मेजर कर रहे हो, आपको ऐसे थीटा मेजर नहीं करना है, ये ध्यान रखना। हर बार थीटा आपको x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज आपको थीटा मेजर करना है। आ गया? अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो आप, थीटा ग्रेटर देन 90 है कि नहीं है? अभी बताया मैंने, ग्रेटर देन 90 में 10 नेगेटिव हो जाता है, यानी स्लोप आपका नेगेटिव हो जाएगा। और आपको दिख भी रहा है क्या हो रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू कम हो रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू कम हो रही है, यानी स्लोप क्या होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो x की वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर वाली वैल्यू कम हो रही है। जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है, ऊपर वाली वैल्यू कम होती है, तो इनका टोटल, इनका रिजल्ट वो कैसा आता है? डिक्रीजिंग आता है, यानी स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिवली डिक्रीज हो रहा है। और इस तरफ देखोगे तो थीटा आपको 90 दिख रहा है,
लेस देन, इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप है। यहाँ क्या है, स्लोप आपका पॉजिटिव है और पॉजिटिव स्लोप का रिजल्ट आपको दिख रहा है, एक्स के साथ साथ वाई की वैल्यू अब बढ़ना शुरू हो रही है। तो ये दोनों का स्लोप आ गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखोगे तो यहाँ वाई एक्सिस पे ये ग्राफ इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी ये आपका सी है, तो सी आपको दिख रहा है कैसा है, पॉजिटिव है। और यहाँ देखिए, यहाँ ये वाई एक्सिस पे यहाँ काट रहा है, तो ये देखो ये सी आपका यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से, यानी इसकी इक्वेशन बनाऊंगा तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इजिकल टू माइनस एम एक्स प्लस सी बनेगी, और इसकी इक्वेशन बनाऊंगा तो y इजिकल टू एम एक्स माइनस सी बनेगी। ये दोनों में डिफरेंस आएगा। ठीक है, एक केस और है वो भी दे लेते हैं, दोनों नेगेटिव, देखो दोनों पॉजिटिव, पीछे देख लिया अपन ने, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये रहा देख लिया। अब इस बार ये पॉजिटिव वो नेगेटिव वो देख लिया। अब दोनों ही नेगेटिव हो तो बताइए कैसा ग्राफ बनेगा, यानी आपका m भी नेगेटिव और c भी नेगेटिव हो तो कैसा ग्राफ बनेगा। देखिए m भी नेगेटिव c भी नेगेटिव, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये रहा। अब देखो, क्योंकि x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा मेजर करना है विच इज़ ग्रेटर देन 90, इंटरसेप्ट यहाँ हो रहा है तो c आपको दिख रहा है नेगेटिव, तो अब m भी नेगेटिव है और आपका c भी नेगेटिव है, तो y इजिकल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हम देखो स्टडी करते हैं, सिंपल केस ले लेते हैं। जैसे अभी सिंपल इक्वेशन आपकी क्या बनी, ये वाली बनी। अगर मान लो m की वैल्यू 0 हो, यानी आपके पास स्लोप ही ना हो, ये कब पॉसिबल है, यानी स्लोप ना होना मतलब टेन थीटा भी 0 होना, क्योंकि टेन थीटा ही तो क्या होता है, स्लोप होता है, यानी m स्लोप ही तो होता है। ये कब 0 है, तो आपको पता है टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी बेस। अब आपको पता है ये 0 अगर हो गया तो आंसर आपका इनफाइनाइट आएगा। आपको डेल्टा y 0 करना है, यानी x की वैल्यू में तो चेंज आएगा, अगर उसके करस्पॉन्डिंग y में चेंज नहीं आता है तो आपका स्लोप 0 आएगा। ये कैसा ग्राफ बनता है, अभी बताता हूँ मैं कैसा बनता है ग्राफ। ये देखिए इधर, समझे काफ़ी बारीक चीज़ें हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ y की वैल्यू मान लीजिए 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ x की वैल्यू मान लो 3 है और यहाँ x की वैल्यू बढ़ जाएगी, पर 3 के करस्पॉन्डिंग भी आंसर क्या आ रहा है, y का 2 आ रहा है, और y के करस्पॉन्डिंग भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी अगर मैं डेल्टा y पूछूँ आपसे कितना आएगा, तो ये अगर वैल्यू y2 है, ये वैल्यू y1 है, तो y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 0 आ गया, और इधर तो डेल्टा x इजिकल टू 4 माइनस 3 1 आया है, तो ये तो 0 आ गया, ये 1 आया है, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही नहीं है, x में चेंजेस आ रहे हैं पर y की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस केस में अगर आप स्लोप देखोगे तो अगर आप इसके x एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो ये x एक्सिस के पैरेलल ही आ गया है, इसका मतलब यहाँ थीटा कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, और tan 0 कितना होता है बताइए आपको, 0 होता है। तो इस तरह से हम y का अगर कांस्टेंट वैल्यू है, y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम ग्राफ को इस तरह से शो करेंगे, यानी ये y इस x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। x की वैल्यू चेंज होगी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मेरी हाइट है, ठीक है, अब मेरी हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है, एज मेरी इंक्रीज हो रही है। अब इस तरफ एज लगाओ, इस तरफ हाइट लगाओ, तो अब एज तो बढ़ती जाएगी मेरी, पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी हाइट में कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, मेरी हाइट यही रहेगी, इसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कांस्टेंट वैल्यू अगर होती है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में स्ट्रेट लाइन में आपको ये बेसिक नॉलेज अब सारा हो चुका है। अगर देखो, अगर अभी देखो आपने ये m का 0 केस देख लिया, अगर मान लो m की वैल्यू 1 हो और c की वैल्यू 0 हो, m की वैल्यू 1 हो, c की वैल्यू 0 हो, तो ग्राफ कैसा बनता है, जो बेसिक ग्राफ हमें पता होना चाहिए। देखिए m स्लोप आपने 1 कर दिया, अब बताओ स्लोप 1 होने का मतलब क्या हुआ, कितना एंगल मिलेगा,
एम किसके इक्वल है, टेन थीटा के, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी कर दी आपने, 1 कर दी। भाई आप कह रहे हो कि एम स्लोप जो है वो टेन थीटा के बराबर है, जिसकी वैल्यू 1 कर दी, यानी टेन थीटा 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी थीटा कितना हो गया, 45 हो गया। सी आपने सेलेक्ट किया है 0, सी आपने क्या सेलेक्ट किया है, 0 किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी जो इक्वेशन होती है उसमें आपने m तो कह दिया कि 1 पुट कर दो और c आपने कहा 0 पुट कर दो, तो y इजिकल टू क्या आ गया, x आ गया। इक्वेशन क्या बन गई, y इजिकल टू x बन गई। ठीक है, यानी अब y और x के बीच में सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं x रखूँ 0 तो y क्या आएगा, 0 आएगा। x की वैल्यू रखूँ 1 तो y भी कितना आएगा, 1। x की वैल्यू रखी 2 तो y भी कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब यहाँ देखो, जब 0 है तो दोनों 0 है, जब 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। तो अब हर जगह पॉइंट मिलाओगे, हर जगह पॉइंट मिलाओगे, हर जगह पॉइंट मिलाओगे, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री है। ये कितना है, 45 डिग्री है। तो हमारा ये पहला ग्राफ हो गया है। जब y इजिकल टू x के बराबर हो, y इजिकल टू x हो, तो हम क्या बोलेंगे, या सिंपल ऐसे ले लो कि y प्रोपोर्शनल टू x हो, क्योंकि अभी तो हमने कहा कि मान लो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन अगर x केवल y पे डिपेंड कर रहा है तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी ही बनेगी और उसका डायग्राम ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा जो 0 से स्टार्ट होगा। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव कुछ ना कुछ होती तो ये ऐसे स्टार्ट होता। आ रहा डिफरेंस समझ में? ठीक है, अब चलते हैं हमारा दूसरा। तो ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन को लेके सारा ग्राफ था। अब सेकंड ग्राफ क्या है हमारा, पैराबोला को लेके। तो x का हमने ग्राफ देख लिया है। अभी इस केस में पावर 1 है। अगर पावर इसकी बढ़ जाती है, x की पावर जैसे मैंने अब ले लिया है, x की वैल्यू पावर मैंने स्क्वायर ले ली है, तो देखो अब आपने ये तो पढ़ा ही बेसिक। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। याद कीजिए v प्रोपोर्शनल टू i, फिर आपका v इजिकल टू i, r आया था, r वहाँ पे कांस्टेंट था, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। तो देखो होता क्या है, x की वैल्यू पर वेरिएशन देखना है y का, तो अब जो भी चीज़ है इसके अलावा उस इक्वेशन में उन सबको आप कांस्टेंट मान लीजिए और केवल x के कॉरस्पॉन्डिंग y का क्या वैल्यूज आती है वो चेक करनी है। ठीक है, तो देखो मैंने कांस्टेंट इक्वल साइन है लेके आऊँगा तो एक कांस्टेंट साइन लेके आऊँगा, ये k लेके आया। अब फॉर सिंप्लिसिटी मान लो मैं k की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो y इजिकल टू केवल x स्क्वायर बच गया। अब इसको लेके हम ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो सिंपल, अगर आप टेबल से स्टार्ट करते हो y और x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की, सॉरी 0 स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू 0, y भी 0, x की वैल्यू 1 पुट करो तो y भी बनाएगा। x की वैल्यू मैंने 2 पुट की है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 पुट की है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 4 पुट की है, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। x की वैल्यू मैंने 5 पुट की है, 25 आ जाएगा। अब देखो चेंजेस, कुछ अजीब सा चेंजेस आ रहा है। x तो आपका लीनियरली इंक्रीज होता जा रहा है, पर उससे कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। यानी x, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ मैं, तब यहाँ आपका y भी 1 है। x यहाँ पे 0 है तो y भी आपका 0 है, ये तो बेसिक पता है आपको। x की वैल्यू मैं अगर 2 करता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 2 करता हूँ तो x तो मैंने 2 कर दिया, पर देखो y कितना हो गया, 4 हो गया, तो 2 3 4 यहाँ पहुँच गया। x की वैल्यू मैं 3 करता हूँ तो ये और बढ़ जाएगा। तो इसका ग्राफ जो मैं ड्रॉ करूँगा तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। एक लीनियर लाइन ना आके ये ऐसा कर्व बनेगा। किसका ग्राफ हो गया ये, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। लेकिन अगर x की वैल्यू में माइनस पुट करूँ, -1 पुट करूँ तो भी y पॉजिटिव आएगा। -2 पुट करता हूँ तो भी y पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर करने से पॉजिटिव बन जाएगा। -3 माइनस, यानी ये दोनों केस के लिए है। x की वैल्यू चाहे नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, दोनों केसेस के लिए ये रहेगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको इस तरफ से इंक्रीज करता हूँ तो देखो इधर से लेके आओ आप, ये नेगेटिव x एक्सिस है
तो ये तो अभी आपने x की वैल्यू पॉजिटिव पुट की, तब आपका ग्राफ ये आया। अब x की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है लेकिन y तो पॉजिटिव ही रहता है, तो अब ये ग्राफ इस तरफ से ऐसे स्टार्ट ऐसे बनेगा। तो ये एक तरह से देखो, ये जो शेप बन के आई है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर की, इसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। अगर ये ऐसा होता कि y इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता, y इजिकल टू आगे माइनस लगा होता, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता, इस तरह से ये उल्टा बन जाता। ये भी पैराबोला है, लेकिन कब, जब y नेगेटिव है, x की वैल्यू पुट करोगे, y फाइनल नेगेटिव आने वाला है क्योंकि आगे ये माइनस लगा हुआ है, तब आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारे पैराबोला ग्राफ है। और अगर मैं देखो इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, y की वैल्यू x के क्यूब पे डिपेंड करती है, तब ऐसा क्लोज हो जाएगा। ये सॉरी, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इनको यहाँ मिलाना है अपन को, ये यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये आप मान लीजिए x का ग्राफ हो गया 3 के लिए और ये ग्राफ हो गया x का पावर 4 के लिए। अगर समझ में, इसी तरह से इस तरफ जो क्यूब का है वो क्यूब का ग्राफ तो इस तरफ आएगा, कब, जब पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। तो अभी देखा हमने पैराबोला बना है, कब कब, जब x की वैल्यू आप पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहे हैं, किसकी पावर की, x की पावर 1 2 3 4, तो ये पैराबोला बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ, x की पावर जो है उसको रखता हूँ पॉजिटिव, लेकिन पावर कम कर देता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे अब इसका ग्राफ बना के दिखाओ, तो ये ग्राफ x की पावर कितनी होगी, हाफ होगी, 1 से कम होगी। तो इसको लेके अगर ग्राफ बनाएंगे, इसको लेके अगर ग्राफ बनाएंगे तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा, यही मैं शो कर देता हूँ। अभी सारे ग्राफ का आपस में रिलेशन बताऊंगा। देखिए अब ले लीजिए आप y है, ये x है, ठीक है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करो, y भी 0, चलो कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 1 पुट करोगे, √1 ही होता है, तो y भी बनाएगा। अब मैंने 4 ले लिया, सिंपलिसिटी के लिए 4 ले लिया। x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो y 2 आएगा। x की वैल्यू 9 पुट करोगे, √9 3 होता है। x की वैल्यू 16 पुट करोगे 4 आएगा। तो अब देखो x अब आपका बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ x तो आपका लीनियरली चेंज हो रहा था, पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बहुत बढ़ रही थी। अब इस सिचुएशन में देखो y की वैल्यू आपकी इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही, पर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही। तो इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ तो क्या होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। यानी x तो आपका बहुत फास्ट बढ़ रहा है, पर y में चेंजेस बहुत स्लो आ रहे हैं, y में चेंजेस बहुत स्लो आ रहे हैं, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया y। और अगर मैं इसकी पावर 3/2 कर दूं, y = x टू पावर 3/2 कर दूं, तो ये और नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखना, x की पावर 3/2, जितना ज़्यादा मैं पावर को और नहीं, ये तो सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, 1/2 का 1/4 कर दो, पावर 1/4। ठीक है, पावर कम करोगे आप, पावर कम करते जाओ। ठीक है, तो अब देखो इसका सबका रिलेशन अगर अपन एक साथ लिखें, जैसे अभी तक अपन 3 चीज़ पढ़ ली है। ये ग्राफ है y = ये ग्राफ जो है आपका y = x का, और ये ग्राफ है y = x² का। ये तीनों ग्राफ आप देख रहे हो, तो पावर पॉजिटिव इंक्रीज करोगे आप तब तो ग्राफ ऐसे ऊपर उठेगा, और डिक्रीज करोगे तो ग्राफ ऐसे झुकता जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ यहाँ ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। यहाँ देखो, यहाँ x की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे तो भी y की वैल्यू 1 ही आएगी, x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो भी y की वैल्यू 1 ही आएगी, x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही, तो y की वैल्यू 1 आएगी। यानी ये एक पॉइंट है जहाँ पे सबकी वैल्यू 1 ही मिलने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला को लेके है। अब हाइपरबोला बनता है। हाइपरबोला कब बनेगा, जब हम x की वैल्यू, x जो पावर है वो नेगेटिव में ले जाते हैं। x की पावर 1 रखी, तब हमारा ये बना,
x की पावर पॉजिटिव है तब हमारा ये ग्राफ बने। अब x की पावर अगर नेगेटिव कर दे तो क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। नेगेटिव में लेके जा रहे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब y का रिलेशन x साथ क्या है, इन्वर्स में है, तो x को ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1 बन जाएगी। इस सिचुएशन में क्या होता है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। अगर मान लेते हैं वही एक k हम कांस्टेंट ले आते हैं, k/x हो गया और k की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो आपका y = 1/x हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, सिंपल सा एक लाइन लेते हैं, ये टेबल एक्स वाई को, x की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा। अब देखो क्या होगा, y क्या हो गया, इनफाइनाइट। x की वैल्यू 1 पुट करूँगा, y 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करूँगा, y 0.5 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 पुट करूँगा, 0.33 हो जाएगा। क्या हो रहा है देखो, x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, y इनिशियली कहाँ भी हो, इनफाइनाइट पे हो, उससे अब उसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यानी x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा। इसी से हम क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब x 0 है तो y इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कहाँ है हमें नहीं पता, तो हम है तो इनफाइनाइट वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ का मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा अपने लिए, क्योंकि ये आगे जाके मिलेगा इनफाइनाइट पे। तो हम अपने बोर्ड पे वहाँ से इनफाइनाइट से ला रहे हैं, मान लो यहाँ तक आ गए अपन। और x की वैल्यू 1 करोगे तो ये डाउन होगा और कम होगा, 2 करोगे और कम होगा, 3 करोगे और कम होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चलने वाला है, ऐसा ये ग्राफ बनेगा। किसका, y 1/x का। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ये बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ का स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आपका पैराबोला बनेगा। ये जो शेप है इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोला बोलते हैं। तो ये बेसिक हमारे ग्राफ्स जो हमें चाहिए वो यही ग्राफ है। हाँ, एक रिलेशन और देख लेते हैं। जैसे मान लो ये चीज़ें बहुत काम आती है, स्लोप को हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ये बनाया ग्राफ, अब यहाँ पे x के क्रॉसपोंडिंग इस ग्राफ को देखते ही हमें समझ में आ जाएगा कि x के क्रॉसपोंडिंग y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे मान लो एक कार है आपकी, वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रही थी, आपने इस पर ब्रेक अप्लाई किया, 28 मीटर पर सेकेंड आई, 20 मीटर पर सेकेंड आई, 10 मीटर पर सेकेंड आई। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है। कब, इधर अगर रखूँ टाइम को, उधर स्पीड को, तो टाइम तो आपका चलता जाएगा पॉजिटिवली, पर उससे कॉरस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं इसकी स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। तो ये जो ग्राफ का हमें देखना है कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो नेगेटिव आ रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हम स्लोप को मेज़र करते हैं, रेट निकालते हैं। जैसे मान लो कि मैंने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट 2 पॉइंट ले लिए। अब इस पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग में ग्राफ ये लाइन ड्रॉ कर दी टेंजेंट, और इसका ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसका लेके मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब देखो इसका x एक्सिस के साथ थीटा बनेगा एंगल, और इसका बनाऊँ मैं x एक्सिस के साथ ही ये θ1 और θ2। तो साफ दिख रहा है आपको। और थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ का स्लोप कम हो गया, यानी स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x अब आपका काफ़ी कम होना, यानी नेगेटिव वे की तरफ आप पहुँचने लग जाते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर स्लोप बढ़ रहा है, जैसे अभी एग्जाम्पल लिया अपन ने, ऐसा लिया है, ये ग्राफ था, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आप चेक कर लो। तो इसका आप टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका आप टेंजेंट ड्रॉ करो। इसका टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये θ1 आया, और इसका टेंजेंट एंगल बना रहा है x के साथ, θ2 बना रहा है। तो यहाँ θ1 लेस देन है θ2 के साथ, इसका मतलब m1 ग्रेटर लेस देन m2। तो स्लोप क्या हो रहा है, बड़ा है। तो आपको ये भी दिख रहा है कि x एक्सिस के साथ y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्लोप में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तभी ऐसा हो रहा है। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये हमारा सारा बेसिक है। अब इन सब नॉलेज को जो आज हमने इस वीडियो में देखी, अगले वीडियो में हम इसको यूज़ करेंगे
और अब हमारे थर्ड चैप्टर के जो ग्राफ्स है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनका टाइम के साथ रिलेशन, पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ रिलेशन, ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है और उनके ऊपर जो क्वेश्चंस आपके नीट, जी मेंस या एचसी वर्मा में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।